डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। स्टॉप। प्रकृति न केवल मनुष्य और अन्य जीवधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बल्कि वह जीवन के आध्यात्मिक तत्व की ओर भी अग्रसर करती है। स्टॉप। मानव मात्र को बिना किसी भेदभाव के अनेक जन्मजात वरदान प्रकृति से मिले हैं, जिनमें विचार की शक्ति और संकल्पना की शक्ति सबसे पहले आते हैं। स्टॉप। इन देवीय वरदानों के आधार पर मानव सभ्यताएं विकसित हुई। मनुष्य ने अपने प्रयत्नों से ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, स्वस्थ जीवन जैसे क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल की और आगे बढ़ता गया। स्टॉप। बाहरी जगत उसे अपने हर पक्ष को जानने के लिए प्रेरित करता रहा। स्टॉप। लेकिन जैसे जैसे विचार और संकल्पनाओं ने इस जगत को पहचानने में सहायता की, उसी तरह जीवन कहाँ से क्यों और जीवन के बाद क्या जैसे प्रश्न भी उभरे। स्टॉप। भारत की प्राचीन सभ्यता के विकास की विशेषता रही कि यहाँ के जिज्ञासुओं, गुरुओं, ऋषियों, मनीषियों और तपस्वियों ने केवल बाहर तो देखा ही, मनुष्य के भीतर अंतरतम तक को समझने का भी प्रयास किया। स्टॉप। उन्होंने उस मूल चेतना को पहचाना जो मनुष्य मात्र की एकता को स्थापित करती थी। स्टॉप। ज्ञान और दर्शन में लगातार परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति तथा हर उपलब्धि को और गहराई तक जानने के लिए अध्ययन, मनन, चिंतन में वे उत्कृष्टता प्राप्त करते रहे। स्टॉप। उन्होंने मनुष्य और प्रकृति की परस्परता को जाना और इस पारस्परिकता को बनाए रखने के लिए मनुष्य के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया। स्टॉप पैरा। प्राचीन भारतीय चिंतन, दर्शन और वैज्ञानिक निष्कर्षों का मूल तत्व जो हजारों साल पहले यहाँ के जीवन का अंग बना था, उसका महत्व आज के विश्व में पूरी तरह स्वीकार्य ही नहीं, आवश्यक भी बन गया है। स्टॉप। यदि अपरिग्रह की भावना और सदाचरण को स्वीकार किया गया होता तो पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बीमारी, भूखमरी जैसे वैश्विक समस्याएं विकराल रूप में मनुष्य के समक्ष उपस्थित नहीं हुई होती। स्टॉप। क्या यह सोच वैज्ञानिकता से परिपूर्ण नहीं थी कि प्रकृति के पास संसाधन सीमित है, मनुष्य को उनके उपयोग केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही करना चाहिए, संग्रहण या दुरुपयोग के लिए नहीं। स्टॉप। इसमें निहित गंभीर और गहराई तक पेठ दर्शन और चिंतन केवल 5 कर्मेंद्रियों द्वारा ही प्राप्त अनुभव के आधार पर संभव नहीं था। स्टॉप। यह सशक्त और सर्व उपलब्ध माध्यम रहा है। स्टॉप। आधुनिक विज्ञान ने अनेक उपकरणों द्वारा इसके दायरे बढ़ा दिए हैं। स्टॉप। लेकिन एक दूसरा माध्यम भी है, सहज बोध। स्टॉप। यह केवल मस्तिष्क के उपयोग से भी संभव नहीं था। स्टॉप। इसमें मन और मस्तिष्क दोनों का समन्वय आवश्यक था। स्टॉप। यही प्राचीन भारतीय चिंतन ने प्राप्त कर लिया था। स्टॉप पैरा। प्राचीन काल से जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, उनकी विकास की गति
और प्रारंभ होने का समय सदा एक से नहीं रहे। स्टॉप। अनेक विचार, खोजे और प्रकृति के रहस्योद्घाटन एक ही समय पर अनेक स्थानों और व्यक्तियों द्वारा भी किए गए। स्टॉप। अनेक सभ्यताएं समय के साथ आए झंझावातों के कारण समाप्त हो गई। कुछ इनका प्रतिकार कर सकने में सक्षम रही और अपनी निरंतरता तथा प्रगति को सुरक्षित रख सकी। स्टॉप। मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत की सभ्यता के संदर्भ में इसे कुछ इस तरह देखा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। स्टॉप। इसमें निहित वैचारिकता की श्रेष्ठता, वैज्ञानिकता का आधार और आध्यात्मिकता का समवाय ही इस सभ्यता को हर प्रकार के झंझावातों में भी सुरक्षित रख पाया। स्टॉप। इसकी समावेशी प्रकृति ही इसका संबल रही। स्टॉप। इसे ही गांधी जी ने यूँ कहा था कि मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुले रखूँगा ताकि ताज़ी हवा हर तरफ से आती रहे, लेकिन यह नहीं होने दूंगा कि आंधी में मेरा घर ही उजड़ जाए। स्टॉप पैरा। इस समय चर्चा पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं को लेकर ही होती है। स्टॉप। भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ के लोगों को अपनी ज्ञान परंपरा की केवल सीमित जानकारी है। स्टॉप। पश्चिम की सभ्यता को मुख्य रूप से विज्ञान के विकास और उसके वैश्विक प्रभाव के रूप में ही देखा जाता है। स्टॉप। ऐसे में प्राचीन भारतीय विचार और चिंतन में विज्ञान और वैज्ञानिकता से भारतीयों का अपरिचय अनअपेक्षित नहीं कहा जा सकता है। स्टॉप। यह भी एक तथ्य है कि भारतीय ज्ञानार्जन और उपयोग की परंपरा को नष्ट करने के प्रयास लगभग 700 वर्षों तक होते रहे। इसलिए समय के साथ जो प्रगति होनी चाहिए थी वह हो ही नहीं सकती थी। स्टॉप। लेकिन प्राचीन भारतीय चिंतन की वैज्ञानिकता को 20वीं सदी के प्रारंभ से ही विज्ञान के धुरंधरों ने भी स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया था। स्टॉप। वर्ष 1913 में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मनोवैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट रिचेट ने लिखा था कि मेटाफिजिक्स अभी तक आधिकारिक रूप से विज्ञान नहीं माना जा रहा है, लेकिन उसे मानना होगा। स्टॉप। अनेक अवसरों पर यथार्थ हमारे पास केवल 5 इंद्रियों द्वारा ही नहीं पहुंचती है, अन्य ढंग से भी पहुंचती है। स्टॉप। सर जेम्स जीन ने अपने एक भाषण में कहा था कि विज्ञान में लगभग यह सहमति बनी है कि सारा ज्ञान भौतिक तथ्यों, इंद्रिक अनुभवों और वास्तविकताओं से आगे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां ब्रह्मांड मशीन के स्थान पर एक विचार दिखाई देगा। स्टॉप पैरा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस दिशा में आधुनिक विज्ञान केवल पिछली शताब्दी में ही विचार कर सका, उसकी उपस्थिति भारत में न केवल चिंतन में थी बल्कि वह विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक योगदान भी कर रही थी। स्टॉप। वैचारिकता को व्यावहारिकता में परिवर्तित कर उन्होंने गणित और विज्ञान की ठोस नींव रखी। स्टॉप। टाइम एंड स्पेस की समझ के आधार पर उन्होंने भौतिक संरचनाओं को प्रस्तुत किया और गणनाएं की जो आज के विज्ञान पर भी
खरी उतरती है। स्टॉप। जब आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, भास्कराचार्य, कणाद, सुश्रुत, चरक, बाघभट्ट जैसे मनीषियों के योगदान को समझा और सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तब भारत की ज्ञानार्जन परंपरा में वैज्ञानिकता की कमी को केवल एक हास्यास्पद निष्कर्ष ही माना जा सकेगा। स्टॉप पैरा। भारतीय चिंतन और दर्शन की ऐतिहासिकता और उसमें निहित वैज्ञानिकता आज सारे विश्व में चर्चित है। स्टॉप। अभी भी नामचीन वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य होता है कि हजारों साल पहले भारत में इतनी गहन ज्ञान परंपरा कैसे विकसित हो सकी, जो भारतीयों को एक ऐसी वैश्विक दृष्टि दे पाई और जिसमें ईश्वर अंश, जीव अविनाशी जैसा सूक्ष्म दर्शन तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी व्यावहारिकता विद्यमान थी। स्टॉप। भारत के ऋषियों, तपस्वियों और आविष्कारकों ने अवलोकन और चिंतन से न केवल वैचारिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त किया, वरन प्रयोगात्मक आधार पर प्राप्त परिणामों को ही मुख्य आधार माना। स्टॉप पैरा। स्वतंत्रता के तत्काल बाद विभाजित देश के समक्ष उपस्थित गरीबी और अशिक्षा की महती चुनौती का सामना करते हुए भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास के लिए आवश्यक माना और उसके लिए संस्थान स्थापित किए। स्टॉप। इन संस्थानों से फटकर निकले भारत के युवाओं ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। स्टॉप। हमारी वर्तमान स्कूल और विश्वविद्यालयों की संरचना भले ही एक बाहरी व्यवस्था का प्रत्यारोपण ही रही हो, पर भारत ने विज्ञान, तकनीकी और 21वीं सदी में इनके साथ साथ संचार तकनीकी में ऐसा स्थान हासिल कर लिया है जो सारे विश्व के सजग और सतर्क व्यक्तियों को यह मानने के लिए प्रेरित कर सका है कि भारत सदा से व्यावहारिक, जनहितकारी, वैज्ञानिक और तार्किक सोच तथा शोध में निष्णात देश रहा है। स्टॉप। समाप्त।